दोस्तों सऊदी अरब में या तो इंडिया के नंबर का आप व्हाट्सएप चलाते हैं या फिर सऊदी अरब से जब छुट्टी पर जाते हैं तो सऊदी अरब का व्हाट्सएप इंडिया में चलाते हैं, तो दोनों ही तरफ से खतरा आप जो है वो बन गया है। क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप के रिगार्डिंग अब नया रूल ला दिया है, जो कि इंडिया में रहने वालों पर तो पूरी तरह से अप्लाई हो ही रहा है, साथ ही साथ सऊदी अरब में जो इंडियन रहते हैं उनकी लाइफ पर भी इसका भारी भरकम असर पड़ेगा। तो जानकारी बहुत काम की है, बहुत ही काम की अपडेट। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी जो कि काफी इंपॉर्टेंट और जरूरी है वो दूसरों तक पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इंडिया में आज जैसे कि 1 दिसंबर सन 2025 और दिन है सोमवार का, आज से व्हाट्सएप में इंडिया के अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं और फिर आप जो इंडियन सऊदी अरब में रहते हैं आपकी जिंदगी पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, इंडिया के अंदर जो साइबर फ्रॉड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ज्यादातर जो सिमों का इस्तेमाल किया जाता है वो भोले भाले जो लोग होते हैं उनकी सिमों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो ठग होते हैं वो अननोन नंबरों पर कॉल करते हैं और लालच देकर किसी भी तरह का वो ओटीपी ले लेते हैं हम लोगों से और व्हाट्सएप को ब्लॉक कर देते हैं हमेशा के लिए। फिर जिसके पास ओरिजिनल सिम भी होती है व्हाट्सएप को नहीं चला पाता। तो इंडिया में जैसे कि हमने आपको बताया साइबर फ्रॉड काफी ज्यादा हद तक बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट नए नए कदम तो उठा ही रही है। तो अब इसमें एक बड़ा स्टेप ये लिया गया है कि जिस मोबाइल के अंदर सिम होगी और सिम में रिचार्ज होगा, सेम एग्जांपल आपको बता दिए फोन पे, गूगल पे वगैरह, पेटीएम जिस तरह से काम करता है, सिम बाइंडिंग के थ्रू वेरिफिकेशन होता है तब आपका गूगल पे, फोन पे वगैरह चलता है। और जो फोन पे, गूगल पे वगैरह चलाते हैं सऊदी अरब में या गल्फ रीजन में, तो उनको सिम अपने फोन में ही रखनी होती है, ये भी आपको अच्छे से मालूम होगा। तो सेम यही अपडेट आ चुकी है व्हाट्सएप में इंडिया के अंदर। तो ये तो बात हो गई इंडिया की। अब बात करते हैं कि सऊदी अरब में जो इंडियन रहते हैं उन पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो सऊदी अरब में जो इंडियन रहते हैं उनकी जिंदगी पर इसका ये फर्क पड़ेगा कि अगर आपने इंडिया के नंबर पर व्हाट्सएप सऊदी अरब में बना रखा है और सिम आप नहीं लेकर आए, इंडिया में आपकी सिम है, क्योंकि आपको ये डर लगता है कि कहीं सिम बंद ना हो जाए रिचार्ज वगैरह की वजह से, और इंडिया में आपका नंबर है क्योंकि आप कभी कभी उस पर रिचार्ज करा ही लेते हैं, तो यहाँ आपका जो व्हाट्सएप है वो अब बंद होने वाला है। अगर आपको व्हाट्सएप को चालू रखना है तो इंडिया से आपको सिम मंगानी ही पड़ेगी, और इंडिया से सिम मंगाने के बाद अपने फोन में लगाएंगे 25 रुपए आपको खर्च भी करने पड़ेंगे, क्योंकि सऊदी अरब में जब आपकी सिम पहुंच जाती है इंडिया की तो कोई भी प्लान काम नहीं करता, 25 रुपए का चार्ज लगता है एक आउट गोइंग मैसेज के लिए। तो ये तो अपडेट हो गई उनके लिए जो सऊदी अरब में रहते हुए इंडिया के नंबर पर व्हाट्सएप चलाते हैं, जो कि ऐसा हर कोई नहीं करता, बहुत रेयरली ऐसा देखा जाता है। लेकिन सऊदी अरब में रहते हुए जो आपका सऊदी अरब का नंबर है ये आप इंडिया में भी अपने साथ छुट्टियों पर ले जाते हैं, और ये आप में से हर एक के साथ होता है, चाहे कोई कफील के पास काम करता हो, कंपनी में काम करता हो, आप जब भी छुट्टी पर इंडिया जाते हैं तो आप अपना व्हाट्सएप चालू रखते हैं। लेकिन जैसा कि इंडिया में अब नई अपडेट आ गई है 1 दिसंबर से, तो अब आपको अगर छुट्टी पर जाना है तो एक चीज का ख्याल करना है, अगर जो आपका सऊदी का सिम 1 में पड़ा हुआ है आपके फोन में तो उसको हिलाइएगा मत, सिम 1 में ही रखिएगा, या फिर अगर सिम 2 स्लॉट में पड़ा हुआ है तो सिम 2 में ही पड़ा रहने दीजिएगा, उसको भी हटाने की जरूरत नहीं है। इंडिया पहुंचने पर जो भी आपका सिम का स्लॉट खाली हो, आपको चाहिए कि आप जो सेकंड सिम लेंगे इंडिया में जाकर वो खाली स्लॉट में ही लगाए, वरना जो सऊदी अरब का आपका व्हाट्सएप है और आपके नंबर से बना हुआ है, सऊदी अरब में भले ही सिम का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, लेकिन जब आप इंडिया पहुंचेंगे और आपके फोन में लोकेशन चेंज होगी और सिम नहीं पाया जाएगा तो आप इस प्रॉब्लम का सामना करेंगे कि आपके फोन में भी दिखाई देगा कि सिम को वेरीफाई कीजिए क्योंकि आपकी जो लोकेशन है वो चेंज हो गई है। तो सिंपली 2 लाइन में पूरी खबर को समराइज करना चाहेंगे, सऊदी अरब में अगर इंडिया का नंबर आप चलाते हैं तो तब भी आपको सिम से वेरिफिकेशन करना पड़ सकता है, लेकिन सऊदी अरब में सऊदी अरब का नंबर ही अगर चलाएंगे व्हाट्सएप में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने कोई रूल में बदलाव नहीं किया। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर आप सऊदी अरब का व्हाट्सएप इंडिया में ले जाते हैं और सिम नहीं लेकर जाएंगे तो इंडिया में वेरिफिकेशन आपसे मांग सकता है, और वेरिफिकेशन के लिए जब आपके फोन में सिम नहीं होगा, सिम में रिचार्ज नहीं होगा, और रिचार्ज होने के साथ साथ रोमिंग में आपके रियाल भी काफी ज्यादा लगेंगे। तो ऐसे में पहले से ही ये डिसाइड करना है, अगर जो आपको इंडिया का व्हाट्सएप सऊदी अरब में चलाना है तो भी सिम नहीं चेंज करनी है, उसको परमानेंट कर दो, स्लॉट सिम 1 का लेना है, 2 का लेना है। और अगर सऊदी अरब का सिम आप चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो उसको भी आपको
परमानेंट कर देना है इंडिया जाने से पहले पहले, ताकि आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सऊदी अरब से छुट्टी पर जाने के बाद आपको व्हाट्सएप से कई काम होते हैं। तो आई होप जानकारी आपको क्लियर हो चुकी होगी। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम कल फिर मिलते कुछ और नई अपडेट के साथ, तब तक कल में ख्याल रखिएगा। इस वीडियो पर अंत तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया।